Assalamualaikum everyone. I hope you are very well. ओके हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। काइंडली मुझे बताइएगा कि आप सबको स्क्रीन विजिबल हो रही है और आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके तो आज हम लोग पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, किस तरह से डिक्लेयर की जाती हैं और उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं जो आगे चलकर हम लोग अपने डेटा के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। उन टॉपिक्स उन मेथड्स को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। अब हर एक चीज़ जितनी भी हम लोगों ने स्टार्ट से लेकर अब तक यूज़ की हैं, लिखी हैं, वो सारी की सारी हमारे पास स्ट्रिंग है, टेक्स्ट बेस्ड थी। पाइथन चाहे कर लें या फिर हम लोग एक्सेल देख लें, जिसमें भी अल्फ़ाबेट्स आ जाएं वो हमारे पास स्ट्रिंग होती हैं। लेकिन पाइथन में स्पेशली जब डबल कोट्स का हम लोग यूज़ करें, डबल कोट्स के अंदर हम कोई भी चीज़ लिखें तो वो स्ट्रिंग होती है, जिसके लिए हमने स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप भी देखी थी जब हम लोगों ने डेटा टाइप्स इन पाइथन वाले टॉपिक को पढ़ा था। तो कि डबल और सिंगल कोट्स का यूज़ करते हुए हम लोग स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। फिर हमने साथ ही साथ उसकी टाइप भी चेक की थी कि क्या वाकई ही ये स्ट्रिंग ही डाटा टाइप है। तो उसमें हमारे पास आउटपुट क्या आई थी, क्लास str, यानी कि हाँ डबल कोट्स के अंदर फिर चाहे अल्फ़ाबेट्स, चाहे करेक्टर्स, चाहे लेटर्स या चाहे नंबर्स ही क्यों ना हो, उन कोटेशंस में हमारे पास स्ट्रिंग ही कहलाती हैं। तो उस टाइम पे हमने सिर्फ एज अ डाटा स्ट्रक्चर देखी थी, लेकिन आज हम उसके अंदर इंडेक्सिंग क्या होते हैं, कॉन्कैटिनेशंस क्या होती हैं, रिपीटिशन क्या होती है, फिर हमारे पास कौन कौन से स्पेसिफाइड मेथड्स यूज़ होते हैं, उनको हम लोग अपने आज की क्लास में कवर करेंगे। तीन तरह के मेथड्स होते हैं, लेकिन मोस्टली दो ही तरह के या फिर उसमें भी एक ही तरह का मेथड मोस्टली यूज़ किया जाता है, डबल कोट्स का। सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हुए हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। ट्रिपल कोट्स तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल्स लाइन्स की स्ट्रिंग्स मौजूद हों, तो फिर हम ट्रिपल कोट स्ट्रिंग्स यूज़ करते हैं। ओके यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, चले स्ट्रिंग नाम का ही। सिंगल कोट भी हमारे पास स्ट्रिंग ही कहलाती है। इसमें हम कुछ भी, वो चाहे नंबर्स फिर आ जाएं तो वो हमारे पास सिंगल कोट स्ट्रिंग होती है। और इसी तरह हम डबल कोट्स का भी यूज़ करते हुए स्ट्रिंग ही डिक्लेयर करते हैं। और ट्रिपल कोट्स में तो हमारे पास जब मल्टीपल्स लाइंस की स्ट्रिंग्स हों, जिस तरह ये देखें, उसने यहाँ पर हमें एग्जांपल भी खुद बाखुद दे दी है। ट्रिपल कोट्स में बेसिकली सिंगल कोट्स का यूज़ करें या डबल कोट्स का, लेकिन जब वो हम 3 टाइम स्टार्ट्स पे और 3 टाइम एंड्स पे यूज़ करेंगे तो वो ट्रिपल कोट स्ट्रिंग ही हमारी कहलाई जाएगी। जिस तरह यहाँ पे चले मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर चलें, ये मैंने ट्रिपल कोट स्ट्रिंग तीनों की तीनों यहाँ पर मैंने डिक्लेयर करवा दी हैं। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। जस्ट वेट। यहाँ पर वो कनेक्ट कर रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो चुकी हैं क्योंकि अभी हमने प्रिंट नहीं करवाया। तो प्रिंट अब हम अपनी यहाँ पर तीनों की तीनों स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवा लेंगे। यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके, तो ये देखें, यहाँ पर मेरे पास सिंगल कोट में जो मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर की थी वो भी सेम एग्जैक्ट यही आउटपुट आई है, डबल कोट्स में भी सेम आई है। अब चूंकि ट्रिपल कोट्स में जो हमारे पास डबल लाइंस में थी, तो इसलिए यहाँ पर मेरे पास वो कुछ उसने यहाँ पर स्पेस दे दी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी स्पेस आ रही है। तो ट्रिपल कोट्स में स्टार्टिंग पे हम लोग 3 सिंगल या डबल कोट्स लगाते हैं और एंड पे भी सिंगल या डबल कोट्स लगाते हैं, और इसके दरमियान में फिर हम लोग अपनी स्ट्रिंग यहाँ पर लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो मेथड्स हैं स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के। ओके, नेक्स्ट है कि अब हमने अपनी अगर स्ट्रिंग को एक्सेस करना है करैक्टर वाइज,
करेक्टर वाइज अब चूंकि ठीक है हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी है जो कि मेरे पास 1 2 फारूक है, लेकिन अगर मुझे इसको करेक्टर वाइज एक्सेस करना है, यानी कि मुझे अगर चाहिए सिर्फ फारूक, तो उसको मैं यहाँ पर किस तरह से एक्सेस करूँगा, जबकि पहले से ही मेरे पास स्ट्रिंग मौजूद हो, उसमें से मैंने सब स्ट्रिंग लेनी हो, सब स्ट्रिंग यानी उसी स्ट्रिंग का कुछ हिस्सा कुछ पार्ट मुझे चाहिए हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर फिर इंडेक्स का यूज़ करते हैं। इंडेक्स का यूज़ करते हैं। अब इंडेक्स क्या होते हैं हमारे पास, जिस तरह हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मेमोरी के अंदर हम जब भी कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो उसके लिए हमारे पास उसका वेरिएबल होना ज़रूरी है, उस वेरिएबल के नाम से फिर वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है, जो कि एक एड्रेस भी कह सकते हैं कि उसके नाम से वो जाना जाता है। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास इंडेक्स भी होते हैं, यानी कि उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी अगर वो मल्टीपल्स आइटम्स मल्टीपल स्ट्रिंग के करेक्टर्स पे डिपेंड होगी, तो फिर उस एक बॉक्स को, चूंकि हमने कहा था कि वो वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है, एक बॉक्स की तरह है, उसको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो उसको जब डिवाइड किया जाता है तो फिर उसी के मुताबिक हर एक करेक्टर को एक नंबर असाइन कर दिया जाता है और वो नंबर इंडेक्स कहलाता है। और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और अप टू 100 ऑन हमारे पास चलता जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रिंग है गीक्स फॉर गीक्स की। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रिंग को यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक और कोड नाम का ले लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास स्ट्रिंग आ गई, दैट इज गीक्स नहीं, गीक्स फॉर गीक्स। चलिए ये मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। ओके, उसके बाद अब गीक्स फॉर गीक्स मेरे पास एक वेरिएबल के अंदर ये स्ट्रिंग मौजूद है, दैट इज स्ट्रिंग 4। तो स्ट्रिंग 4 वाले वेरिएबल का जो कंटेनर मेमोरी में एक बॉक्स बन जाता है, उसको फिर इसके करैक्टर्स के मुताबिक डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी एक स्पेस जो मिल चुकी है, एक जो जगह मिल चुकी है, उसी को फिर क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा कि ताकि ये इसी वेरिएबल के करैक्टर्स मौजूद रहें। तो 0 इंडेक्स स्टार्ट होता है, तो जो पहला एलिमेंट होगा, जो पहला करैक्टर होगा हमारी स्ट्रिंग का, वो 0 इंडेक्स पे मौजूद होगा, फिर E1 पे। अब चाहे हमारे पास मल्टीपल्स रिपीटेड स्ट्रिंग ही क्यों ना आ जाए, हर एक का इंडेक्स यूनिक ही रहेगा। अब फर्स्ट वाले E को 1 इंडेक्स मिल गया है, तो जो सेकंड वाला E है उसका 1 इंडेक्स नहीं रहेगा, बल्कि उसको सेकेंड इंडेक्स मिलेगा। हमारे मुताबिक तो ये सेम है दोनों ई, लेकिन कंप्यूटर उसकी मेमोरी के एलोकेशन के मुताबिक वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग वर्किंग करता है। फिर के का 3 है और अप टू 100 ऑन हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट एस स्ट्रिंग है उसका लास्ट इंडेक्स होगा 12। तो ये हमारे पास पॉजिटिव इंडेक्स कहलाते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और टिल लास्ट तक चलते हैं। इसी तरह अगर हमें रिवर्स में एलिमेंट्स चाहिए हो, फॉर एग्जांपल अगर हमें अपने डेटा में से लास्ट वाला डेटा चाहिए हो, और ठीक है अगर हमें उसका लास्ट इंडेक्स नहीं पता, तो फिर हम वहाँ पर -1 इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ करेंगे, जो हमारी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए यूज़ होता है। तो -1 इंडेक्स फिर इस लास्ट वाले एलिमेंट का हमारे पास मौजूद होगा। अभी इन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले तो करेक्टर वाइज लेंथ फाइंड आउट करने से पहले हम इसकी एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए पाइथन के अंदर हमारे पास एक मेथड फंक्शन यूज़ होता है, डेट इज़ लेन, LEN, लेन। ये लेन यूज़ होगा लेंथ के लिए, जो कि स्ट्रिंग फॉर गीक्स की है। इसकी टोटल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है कि कितनी लेंथ है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लेन का यूज़ करेंगे। तो उसने कहा है 13 है, तो 13 इस पूरे करैक्टर्स की लेंथ है। तो इसका मतलब है जो इंडेक्स की रेंज बनेगी वो हमारे पास 0 to 12 बनेगी, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। तो 0 to 12 अगर हम एलिमेंट्स को काउंट करेंगे इन नंबर्स को, तो ये टोटल 13 बनेंगे। तो इसका मतलब है कि टोटल हमारे पास लेंथ कितनी है, 13।
अब यहाँ पर अगर मुझे अपनी स्ट्रिंग में से जी को सिर्फ निकालना है तो जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा इंडेक्स लिखे जाते हैं। तो अब मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे देखना है कि ज़ीरो इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर है, यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स पे जी है, तो मुझे सिर्फ अपनी गीक्स फॉर गीक्स में से सिर्फ जी ही लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ज़ीरो इंडेक्स पास कर देंगे। ठीक है, अगर एक टाइम पे एक हम लोग फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं तो फिर प्रिंट फंक्शन नहीं भी लिखेंगे तो हमारे पास आउटपुट चल जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। देन इसी तरह अगर मुझे लास्ट वाला करेक्टर चाहिए तो लास्ट वाले करेक्टर के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट 12 लिखने की बजाय मैं अगर -1 भी लिखूंगा तो लास्ट वाला करेक्टर चूंकि एस है तो वही यहाँ पर आउटपुट में डिस्प्ले होगा। तो ये हमारे पास इंडेक्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होता है कि हर एक स्ट्रिंग को एक स्पेसिफिक यूनिक नंबर असाइन कर दिया जाता है जिसको इंडेक्स हम लोग कहते हैं। और यही इंडेक्स आगे जब हम अपने डेटा पे वर्क करेंगे तो डेटा के फिल्ट्रेशन के लिए, सिलेक्शन के लिए हम लोग वहाँ पर फिर इंडेक्सिंग का ही यूज़ करेंगे। सो इज़ इट क्लियर। और हमारे पास स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी एक आ जाता है जो इन्हीं इंडेक्स से रिलेटेड मौजूद है। स्लाइसिंग कहते हैं, यहाँ पर जो इंडेक्स का भी यूज़ किया है वो है कि एक टाइम पे एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे पड़े हुए स्पेसिफिक करेक्टर को डिस्प्ले करवाना, ये इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन स्लाइसिंग कहते हैं कि एक वक्त में मल्टीपल्स, यानी कि ये नहीं है कि मैं हर अलग अलग लाइन पे स्ट्रिंग फॉर स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखूं फिर अगली लाइन पे स्ट्रिंग फॉर स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लिखूं, ऐसे नहीं है। बल्कि स्लाइसिंग में एक वक्त में मैं मल्टीपल्स इंडेक्स का यूज़ करते हुए, यानी कि स्टार्ट और एंड बताते हुए मैं मल्टीपल्स एलिमेंट्स को गेट कर सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग का। जिस तरह हम लोग एक केक के स्लाइसिंग करते हैं ना, स्लाइस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइस करते हैं, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ये वाला वर्ड चाहिए सिर्फ फॉर, तो फॉर के लिए मेरे पास ये F5 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो स्लाइसिंग में मैं अपना स्टार्टिंग इंडेक्स बताऊंगा 5 और 5 के बाद मुझे FOR चाहिए, यानी कि R मेरे पास मौजूद है 7 इंडेक्स पे। लेकिन स्लाइसिंग में हमेशा जिस इंडेक्स तक हमने जाना होता है उसमें एक का इजाफा करके बताते हैं, क्योंकि ये लास्ट वाला इंडेक्स अगर मैं 7 बताऊंगा तो इस पे पड़ा हुआ R आउटपुट में नहीं इंक्लूड होगा, तो इसलिए हम 7 + 1 8 इंडेक्स बताएंगे। तो 5 to 8 इनके दरमियान जितने भी इंडेक्स और उनके करैक्टर्स होंगे मेरे पास आउटपुट में वो डिस्प्ले होंगे। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट स्लाइसिंग का है कि एक वक्त में हम मल्टीपल्स एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं, उनको सब स्ट्रिंग बना सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग फॉर और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हम लिखेंगे। यहाँ पर मैं जिसमें हम स्टार्ट इंडेक्स बताते हैं और फिर कॉलन लगाने के बाद हम एंड इंडेक्स बताते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स मैंने बता दिया 5, कॉलन लगाएंगे और एंड इंडेक्स था मेरा 7, तो उसमें मैं 1 को प्लस करके यहाँ पर 8 बताऊँगा। तो यहाँ पर मेरे पास देखें 4 ही आउटपुट में डिस्प्ले हुआ है। और अगर मुझे 5 से लेकर एंड इंडेक्स तक, यानी कि गीक्स के S तक मुझे आउटपुट चाहिए, तो फिर सिर्फ यहाँ पर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स बता दूंगा 5 और साथ में कॉलन लगा दूंगा। कॉलन के बाद अगर मैं एंडिंग इंडेक्स नहीं भी दूंगा तो फिर भी वो क्या करेगा कि एंड इंडेक्स जहाँ तक मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग है
वो उसी एलिमेंट्स को क्या करेगा, गेट कर लेगा। तो 4 के बाद उसने गीक्स को भी मुझे आउटपुट में डिस्प्ले करवाया है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है विथ स्लाइसिंग, कि स्लाइसिंग का यूज़ करते हुए हम अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ पार्ट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल हमें एक्चुअल इंडेक्स की रेंज ना भी पता हो तो उससे पहले फिर लेन का मेथड यूज़ कर लें, लेन का फंक्शन यूज़ कर लें जो हमें टोटल लेंथ बता देता है। तो उससे एक आइडिया हो जाता है हमें कि ठीक है हमारे पास इस वक्त कितनी इस स्ट्रिंग की लेंथ है, फिर उसी के मुताबिक हम क्या करते हैं, इंडेक्स यूज़ करते हैं। देन यहाँ पर स्लाइसिंग विद स्टेप भी हमारे पास यूज़ होती है कि अगर लार्ज डेटा हमारे पास मौजूद हो तो फिर कुछ हम लोग पार्ट स्किप करते हुए चलते हैं। तो इसमें स्टार्ट इंडेक्स देते हैं, एंड इंडेक्स देते हैं और प्लस स्टेप देते हैं। जिस तरह स्ट्रिंग फॉर स्टार्ट इंडेक्स मैंने यहाँ पर चले दे दिया 1 और 1 में मेरे पास आ जाएगा ई, और एंड इंडेक्स मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ 10। ठीक है, तो बेसिकली ये 9 तक चलेगा, 1 इंडेक्स से लेकर 9 तक चलेगा। और अगर मुझे कोई एलिमेंट बीच में एक एक स्किप करना है तो फिर यहाँ पर मैं स्टेप दूंगा 2, क्योंकि जो स्टेप 1 होता है उसमें बेसिकली वो कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं करता। जिस तरह यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया तो देखें EEKSFORGE, ये बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मेरे पास स्ट्रिंग आ गई है जो कि 1 इंडेक्स से लेकर 9 इंडेक्स तक बनती है। और स्टेप है 1, तो 1 स्टेप में वो कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं करता। लेकिन अगर मुझे बीच में एक एक एलिमेंट स्किप करवाना है तो फिर यहाँ पर हम इंडेक्स देंगे 2, सॉरी स्टेप देंगे 2। यहाँ पर मैं स्टेप दे दूंगा 2। तो 2 स्टेप में वो पहले ई को गेट करेगा, फिर दूसरे ई को छोड़ देगा, स्किप कर देगा, फिर थर्ड यहाँ पर यानी कि एक को स्किप करने के बाद दूसरे एलिमेंट को गेट करेगा। ई को उसने गेट किया, फिर ई के बाद दोबारा से एक ई आया उसको स्किप किया, फिर के को गेट करेगा, फिर एस को स्किप किया, फिर एफ को, फिर ओ को स्किप करेगा, आर आएगा, जी को स्किप करेगा और फिर ई डिस्प्ले होगा। तो देखें वही हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स डिस्प्ले हुए हैं। तो 2 में वो एक एक एलिमेंट स्किप करता है। अगर हम 3 स्टेप देंगे तो 3 स्टेप में वो 2 को स्किप करेगा। ठीक है, तो इसकी जो है वो हम लोग अपने पांडास लाइब्रेरी में मेथड के साथ इन्हीं इंडेक्स का यूज़ करते हैं जब हमने लार्ज डाटा सेट में से कुछ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डेटास को देखना हो और उसमें भी फिर हमने कुछ डेटा स्किप करने हो, तो वहाँ पर हमारे पास ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इज़ इट क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्कैटिनेशन। अब कॉन्कैटिनेशन या कॉन्केट करना जो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी देखा था कि हमेशा स्ट्रिंग ही स्ट्रिंग के साथ कॉन्केट की जाती है, तो वो मेथड हमारे पास कॉन्कैटिनेशन का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल के डेटा के अंदर हमारे पास 2 ऐसे कॉलम्स हैं जिनको मिलाकर हमने एक थर्ड कॉलम को क्रिएट करना है, तो वहाँ पर ये कॉन्कैटिनेशन का मेथड हमारे पास यूज़ होता है जो कि प्लस सिंबल का यूज़ करते हुए हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ले ली 5 और इसमें मैं स्ट्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हुए इन दोनों नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ। और यहाँ पर एक और स्ट्रिंग है दैट इज़ 6, ये मेरे पास आ जाती है। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉल। अब मुझे इनको कॉन्केट करना है, तो देखें यहाँ पर वो मुझे यहाँ पर क्या दे रहा है कि स्ट्रिंग 5 और स्ट्रिंग 6 को प्लस कर देना, ऐड कर देना। तो यहाँ पर मेरे पास एरर आएगा या फिर मेरे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ओके, डायरेक्टली मेरे पास आंसर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या काम किया है, इस 1 2 को स्ट्रिंग के डाटा टाइप में कन्वर्ट कर लिया है।
इसलिए अब ये देखें, ये जो दोनों यहाँ पर मैंने अलग अलग वेरिएबल में लिखे हैं, लेकिन इस प्लस का यूज़ करते हुए क्या काम किया है, मैंने इनको कंकेट कर दिया है। अगर मुझे इन दोनों के दरमियान स्पेस देनी है तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस और उसके बाद दो यहाँ पर हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज़ कर लें विथ स्पेस। तो अब इसको हम रन करेंगे तो अब देखें इसके दरमियान हमारे पास स्पेस आ गई है। तो ये मेथड है हमारे पास कंकेट का। नेक्स्ट हमारे पास है रिपीटिशन का। अगर हमने एक ही स्ट्रिंग को मल्टीपल्स टाइम रिपीट करना हो तो वो हमारे पास फिर रिपीटिशन का मेथड आ जाता है। या फिर यहाँ पे हम कह भी सकते हैं कि हम अपनी लार्ज क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रिंग। चलिए यहाँ पर ये इसने कोड हमें सजेस्ट कर दिया। मुझे ये फ़ारूक जो है वो मल्टीपल्स टाइम रिपीट करवाना है, तो बजाय इसके कि मैं खुद इसको वन बाय वन लिखूँ, मैं यहाँ पर एस्ट्रिक का या एस्टेरिक का यूज़ करते हुए अपनी स्ट्रिंग को क्या करूँगा, रिपीट करवा लूँगा। तो ये देखें फ़ारूक मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल्स टाइम क्या है, रिपीट होता जाएगा। अगर इसके दरमियान स्पेस देनी है तो यहाँ पर हम स्पेस एक दे देंगे और उसके बाद यहाँ पर देखें ये स्पेस आती जाएगी। तो ये एक छोटे से कॉन्सेप्ट है कि समटाइम्स अगर हमने अपनी रिपीट करनी हो स्ट्रिंग का, अगर बहुत बड़ा डाटा है तो फिर उसमें लूप भी समटाइम्स जो है वो क्या करेगा, टाइम ले लेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऑटोमेटिकली यूज़ होती हैं। वैसे ऐसे आगे चलकर लाइब्रेरीज़ के साथ मेथड्स यूज़ होंगे जो लूप से भी ज़्यादा फास्ट होंगे। अदरवाइज फॉर लूप का यूज़ किया जा सकता है कि उसमें हम नंबर उससे बता देंगे कितनी टाइम्स इस हमारी जो है वो स्ट्रिंग को क्या करना है, रिपीट करना है। तो वहाँ पर फिर हमारे पास फॉर लूप का यूज़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अब मेथड्स जो स्ट्रिंग्स के यूज़ होते हैं, जो एक्चुअली भी हम डेटास के ऊपर भी साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। नंबर 1 है हमारे पास मेथड अपर लोअर केसेस का, यहाँ पे अपने टेक्स्ट को स्टैंडर्डाइज करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में टेक्स्ट को रखना। अब चूंकि समटाइम्स होता है कि हमारे पास जब डेटा आता है तो ये भी डेटा एक मेसी डेटा होता है, अच्छा स्टैंडर्ड टेक्स्ट का नहीं होता, जो कि एक्सेल में हमने देखा था इसका यूज़ कि अपर लोअर केसेस समटाइम्स टेक्स्ट के अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स छोटे थे, कुछ बड़े थे। ठीक है, वो बिल्कुल एक प्रॉपर फॉर्मेट में मौजूद नहीं थे। तो उसके लिए हम फिर यहाँ पर जब पाइथन का यूज़ करते हुए अगर हम करेंगे डेटा क्लीनिंग, तो फिर हमें ये स्ट्रिंग के मेथड्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक और स्ट्रिंग ले ली जिसमें कुछ यहाँ पर चले मैंने कह दिया एफ, और यहाँ पर मेरे पास भरे आ गए हैं क्यू छोटा फिर ए बी आई। चले, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि बिल्कुल एक अच्छे फॉर्मेट में मौजूद नहीं है। तो इसके लिए फर्स्ट हमारे पास है लोअर केस, लोअर मेथड के पूरे अपनी स्ट्रिंग को छोटा कर देना, यानी कि ये यहाँ पर ये जो डबल ओ कैपिटल है और ये डी कैपिटल है, इसको भी स्मॉल में कन्वर्ट करना। तो अगर हम खुद वन बाय वन लिखने बैठेंगे तो टाइम तो बहुत ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास उसके लिए जो मेथड यूज़ होता है डैट इज़ लोअर का। तो यहाँ पर हम अपनी स्ट्रिंग डायरेक्टली चले कर देते हैं प्रिंट, और यहाँ पर चलें ये देखें यहाँ पर ये उसने पूरा हमें यहाँ पर कोड लिख कर दे दिया है। लोअर केस में करना है तो उसके लिए डॉट लोअर, जो इस स्ट्रिंग के नाम से ये हमारे पास डिक्लेयर्ड है, डिफाइन है, वो हम वेरिएबल नेम लिखेंगे एस स्ट्रिंग 8, फिर डॉट लोअर और साथ में आगे पैरेंथेसिस लगाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर यूज़ होने वाला बिल्ट इन फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर ये पैरेंथेसिस लगेंगी। अपर केस के लिए यानी सबके सब अल्फ़ाबेट्स को, करेक्टर्स को, लेटर्स को कैपिटल करने के लिए हम अपर का यूज़ करते हैं, यानी कि ये FARQ और BI ये भी कैपिटल हो जाएंगे। और कैपिटलाइज हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जो अपनी स्ट्रिंग का पहला करेक्टर कैपिटल करने के लिए, सिर्फ पहला करेक्टर कैपिटल करने के लिए हम कैपिटलाइज मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसको हम रन करते हैं तो देखें लोअर का जो हमारे पास मेथड था उसने सबके सब क्या कर दिए, छोटे कर दिए। ओरिजिनल स्ट्रिंग ये थी,
लेकिन जैसे ही मैंने प्रिंट का यूज़ किया, सॉरी लोअर का यूज़ किया, तो उसने क्या किया है, सब अल्फ़ाबेट्स को, एलिमेंट्स को छोटा कर दिया है। अपर में उसने सबको कैपिटल कर दिया है। और कैपिटलाइज में वो सिर्फ पहला वाला जो स्टार्टिंग एलिमेंट होगा, करेक्टर होगा, वो सिर्फ उसी को क्या करेगा, कैपिटल कर देगा। तो ये कैपिटलाइज का मेथड है। लेकिन अगर हमने अपनी स्ट्रिंग के हर वर्ड के पहले करेक्टर को कैपिटल करना हो, जिस तरह यहाँ पे उसने देखें तो यहाँ पर आबिद का ए कैपिटल था, लेकिन कैपिटलाइज में उसने उसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया है। लेकिन अगर हमें हर एक पूरे वर्ड का फर्स्ट जो करेक्टर है उसको कैपिटल करना हो, तो फिर हम टाइटल का यूज़ करते हैं। फिर हम यहाँ पर टाइटल का यूज़ करते हैं। तो अब टाइटल में फ़ारूक का एफ भी कैपिटल होगा और आबिद का ए भी। चलिए यहाँ पे तो स्ट्रिंग पे ऑलरेडी वो कैपिटल है ही, यहाँ पर मैं एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ। इसको हम रन करते हैं तो देखें यहाँ पर मेरे पास ये एफ कैपिटल स्मॉल था, टाइटल ने क्या किया है, उसको कैपिटल कर दिया, क्योंकि फर्स्ट जो वर्ड था फारूक, उसका फर्स्ट करेक्टर कैपिटल हो जाएगा। और यहाँ पर ये ए भी कैपिटल था, तो टाइटल में उस ए को भी उसने क्या कर दिया है, कैपिटल कर दिया। तो टाइटल में जो हर फर्स्ट यानी हर करेक्टर का जो पहला, गड़बड़ होगी, जो हर वर्ड का पहला करेक्टर होगा, टाइटल उसको क्या करेगा, कैपिटल कर देगा, अपर केस में कर देगा। इज इट क्लियर? तो ये यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट को स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में रखने के लिए ये वाले मेथड्स हम पाइथन में यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग के मेथड्स हैं ये। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट्स विद मेथड। एट द एंड अगर टाइम रहा तो फिर मैं आपके साथ जो है वो शेयर भी करूँगा, जिस पे हमने वर्किंग की है और आगे चल के करेंगे भी, के मेथड्स हमारे पास वहाँ पर फिर यूज़ होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट्स विद। स्टार्ट्स विद में कि शुरू हो रहा है। अगर हमने अपने डेटा को, ये बेसिकली चूंकि ये भी हमारे पास स्टार्ट्स विद ये स्ट्रिंग से रिलेटेड ये कुछ फंक्शन फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं कि अगर हमने स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स जो एफ से स्टार्ट हो रहे हो, ए से स्टार्ट हो रहे हो, आर से स्टार्ट हो रहे हो, वो सिर्फ हमने देखने हो, तो फिर उसके लिए हम स्टार्ट्स विद स्ट्रिंग बेस्ड मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे और डॉट स्टार्ट्स विद, सब जो लेटर्स है वो कैपिटल चलेंगे, स्टार्ट्स विद, और उसके पैरेंथेसिस में फिर हम वर्ड या अल्फ़ाबेट दे देंगे। तो यहाँ पर इस टाइम वो हमें आंसर जो डिस्प्ले करवाएगा वो बूलियंस में करवाएगा, यानी कि ट्रू या फॉल्स। अगर मेरी ये स्ट्रिंग वाकई छोटे एफ से स्टार्ट हो रही होगी तो फिर वो कहेगा ट्रू, और अगर नहीं हो रही होगी तो फिर वो कहेगा फॉल्स। अगर कैपिटल एफ से स्टार्ट हो रही होगी तो फिर वो कहेगा ट्रू, अगर कैपिटल एफ से नहीं स्टार्ट हो रही तो फिर वो कहेगा फॉल्स। तो यहाँ पर इस टाइम वो अभी ट्रू फॉल्स बूलियंस की फॉर्म में हमें आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा। तो ये हमारे पास मेथड है स्टार्ट्स विद का। फर्स्ट भी हम अल्फ़ाबेट इसी तरह से पूरा वर्ड भी हम देकर यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, और इसी के रिगार्डलेस हमारे पास एक और है, दैट इज़ एंड्स विद, यानी कि ख़त्म इस वर्ड के साथ ख़त्म हो रही है मेरी स्ट्रिंग, तो उसके लिए हम यहाँ पर फिर एंड्स विद का यूज़ करते हैं। तो एंड में हम दो भी दे सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर अगर मैं आई भी दे दूँ साथ में, तो फिर वो एंड वाले इन दोनों करेक्टर्स को चेक करेगा।
एंड वाले फिर वो इन दोनों करेक्टर्स को चेक करेगा। अब चूंकि स्ट्रिंग जो 8 थी ये स्मॉल आई है लेकिन डी कैपिटल है, तो इसी के साथ एंड हो रही है, तो इसलिए इस वाले प्रिंट फंक्शन का उसने मुझे आंसर क्या दिया है, ट्रू, जबकि इसका फॉल्स है क्योंकि डी कैपिटल था। तो यहाँ पर अभी वो हमें बूलियंस में वैल्यूज देगा कि यह ट्रू है या फॉल्स है। इज इट क्लियर? तो ये स्टार्ट्स विद और एंड विद थे कि अगर हमने स्पेसिफिक करेक्टर्स के मुताबिक अपने डेटा को चेक करना हो, रिकॉर्ड्स देखने हो, तो फिर हमारे पास ये मेथड्स यूज़ होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्राइप या स्ट्रिप का फंक्शन। अब स्ट्राइप या स्ट्रिप हमारे पास ये यूज़ होता है जो हमारे डेटा में अननेसेसरी वाइट स्पेसेस मौजूद हों। इसके लिए हमने जो एक्सेल में यूज़ किया था फंक्शन, वो कोई बता सकता है कि कौन सा हमने यूज़ किया था जो ट्रेलिंग स्पेसेस या वाइट स्पेसेस को रिमूव करता है? पाइथन में हम अपने वाइट स्पेसेस को रिमूव करने के लिए स्ट्राइप का मेथड जो स्ट्रिंग बेस है उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक नई स्ट्रिंग आ गई है जिसमें आप देखें तो स्टार्ट में भी स्पेसेस हैं और एंड में भी स्पेसेस हैं। तो इन स्पेसेस को ख़त्म करने के लिए हम strip स्ट्राइप का यहाँ पर फंक्शन मेथड यूज़ करेंगे। और ये वाला मेथड स्टार्ट से भी और एंड से भी दोनों तरफ से हमारी स्पेसेस को क्या करता है, रिमूव कर देता है। और रिमूव करने के बाद देखिए उसने यहाँ पर मुझे ये आउटपुट दी है। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग 9 को डिस्प्ले करवाऊँ तो यहाँ पर ये देखें आउटपुट कुछ इस तरह से आई है। ये मैंने इसलिए यहाँ पर डिस्प्ले करवाया कि बाद में फिर ये ना कहें कि उसने किस तरह से ख़त्म किया। तो यहाँ पर ये देखें उसने आउटपुट में भी ये मुझे स्पेसेस दिखा रहा है, लेकिन जब मैंने स्ट्रिप का यूज़ किया या स्ट्राइप का यूज़ किया तो उसने स्टार्टिंग और एंडिंग की जो वाइड स्पेसेस थी उसको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। और अगर हमने सिर्फ स्टार्ट से करवानी हो या फिर एंड से हमने स्पेसेस को ख़त्म करना हो तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो मेथड है वो सिंपली भी यूज़ होता है। स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास एल स्ट्राइप और आर स्ट्राइप जो कि लास्ट से और एंड से जो स्पेसेस है उनको रिमूव करता है। यानी कि एल स्ट्राइप जो है वो स्टार्ट से रिमूव कर देगा स्पेसेस को और आर स्ट्राइप एंड से। तो उसके लिए यहाँ पर स्ट्रिंग 9.l strip स्ट्राइप, तो जो स्टार्ट में अगर स्पेसेस होंगी वो उसको रिमूव कर देगा, एंड वाली को रिमूव नहीं करेगा। ये एल स्ट्राइप का मेथड है। और अगर बल्कि हमने सिर्फ राइट साइड से रिमूव करनी हो तो फिर आर स्ट्राइप का, यानी कि एंड से अगर हमने रिमूव करनी हो तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास आर स्ट्राइप का मेथड यूज़ होगा। तो अब स्टार्ट से रिमूव नहीं होंगी बल्कि एंड से हो जाएंगी। तो अगर हमारे पास मौजूद होंगी वाइट स्पेसेस दोनों तरफ से तो उसके लिए बेस्ट मेथड है स्ट्राइप का, जो स्टार्ट और एंड दोनों तरफ से एक ही वक्त में क्या कर देता है, रिमूव कर देता है वाइट स्पेसेस को। तो ये हमारे पास स्ट्रिप या स्ट्राइप के मेथड्स थे जो हमारी फालतू की जो स्ट्रिंग्स वो स्पेसेस मौजूद हो उनको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिप्लेस मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्लेस।
अगर हमने कोई वर्ड या कोई करैक्टर चेंज करना हो तो उसके लिए हम रिप्लेस स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रिंग नई ले लिया, पुरानी स्ट्रिंग में से ही कर लेते हैं डॉट रिप्लेस, क्योंकि वेरिएबल नेम तो कॉल करना लाजमी है जिसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करवाया है। डॉट रिप्लेस, अब रिप्लेस की पैरेंथेसिस में दो आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं। एक आर्ग्यूमेंट जाता है कि कौन सा मैंने लेटर, अल्फ़ाबेट या वर्ड चेंज करना है, तो वो सबसे पहले यहाँ पर आएगा। यानी कि मुझे अपनी इस फारूक वाली स्ट्रिंग में से ओ को चेंज करना है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और कोमा के बाद किसके साथ चेंज करना है, किसके साथ मुझे रिप्लेस करना है, तो वो यहाँ पर मैंने उसको बता दिया कि ए के साथ उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट जो है वो क्या आएगी, आपके मुताबिक हमारे पास यहाँ पर आउटपुट क्या आएगी, वो दोनों ओ को चेंज कर देगा ए के साथ। ओ विद ए, तो यहाँ पर देखें उसने दोनों ओ को ए के साथ चेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक बेशक ओ दिया हो तो रिप्लेस का काम ही ये है कि वो करेक्टर, वो वर्ड उसे जितनी भी बार हमारी स्ट्रिंग के अंदर मिलेगा वो उसको रिप्लेस कर देगा। यानी कि अगर हमने कोई भी नाम चेंज करना हो, हमने उसके अंदर से कोई करेक्टर स्पेसिफिक्स चेंज करने हो, तो उसे जितनी भी टाइम्स वो रिपीटिंग मिलेंगे वो उन सबको नए एलिमेंट के साथ चेंज कर देगा। तो डबल ओ मेरे पास मौजूद था लेकिन मैंने दिया तो उसे सिंगल ओ था, लेकिन चूंकि उसे ओ दोबारा मिला तो रिप्लेस का काम ही ये है बदल देना, तब्दील कर देना, चेंज कर देना। तो उसने दोनों ओ को ए के साथ चेंज कर दिया। ये हमारे पास रिप्लेस का मेथड है। एक करेक्टर भी दे सकते हैं हम, पूरा वर्ड भी यहाँ पर दे सकते हैं। चलें, यहाँ पर हमारे पास ये एक मेथड है। अब यहाँ पर ये वन का मतलब है कि उसको क्या करना है, काउंट करना है। तो इसमें अब जो एक बार उसे ओ मिलेगा सिर्फ वो उसी को क्या करेगा, चेंज कर देगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पर मैंने उसको वन नहीं था बताया, इस वन का मतलब है कि काउंट करना है। अगर ओ एक ही बार मिले तो उसके लिए मैं यहाँ पर वन लिख दूंगा। तो इसलिए देखें उसने पहले वाले सिर्फ एक ही ओ को क्या किया है, ए से रिप्लेस किया है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं वन नहीं दूंगा या कुछ भी नंबर काउंट वाला आर्ग्यूमेंट नहीं पास करूँगा तो फिर वो क्या करेगा, सबके साथ वो रिप्लेस कर देगा उसको। ओके, यहाँ पर हम देख रहे थे कि अगर हमने पूरा वर्ड कोई चेंज करना हो, चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं चलिए यहाँ पर ये मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, मुझे इसको अब क्या करना है, रिप्लेस करना है। यहाँ पर इसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस अब किसको मुझे करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डेटा एनालिसिस को मुझे रिप्लेस करना है। किसके साथ, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डेटा साइंस के साथ मुझे इसको रिप्लेस करना है। तो जिस वर्ड को रिप्लेस करना है वो मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया, और जिसके साथ करना है वो मैंने कॉमा लगाकर यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर तो हम लोग एक वन बाय वन करेक्टर को कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब ये मेरे पास पूरे वर्ड्स आ चुके हैं। तो पूरे वर्ड्स के लिए यहाँ पर हमारे पास सेम यही मेथड यूज़ होगा। तो डेटा एनालिसिस को उसने किससे रिप्लेस कर दिया, डेटा साइंस से। हालांकि डेटा तो चले दोनों में हमें चाहिए ही था, लेकिन एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हम पूरे चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट मेथड है हमारे पास स्प्लिट का। स्प्लिट मतलब तोड़ देना। तो यहाँ पर मुझे अब ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, वेलकम टू लर्निंग डेटा एनालिसिस विद मी। मुझे इसको क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ने से मुराद है कि ये अभी मेरे पास पूरी एक स्ट्रिंग है।
मुझे वेलकम को अलग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, टू को अलग स्ट्रिंग में, लर्निंग, डेटा एनालिसिस, विद, मी, इन सबको अलग अलग स्ट्रिंग में मुझे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फिर स्प्लिट का फंक्शन या स्प्लिट का मेथड स्ट्रिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं, और इसकी जो हमें आउटपुट डिस्प्ले होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें लिस्ट में डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डॉट स्प्लिट। तो ये देखें, वेलकम अब एक अलग स्ट्रिंग बन चुकी है क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है, जबकि यहाँ पे वेलकम टू लर्निंग ये पूरी की पूरी एक लाइन डबल कोट्स में थी, लेकिन यहाँ पर अब वेलकम अलग कोट्स में है, टू अलग है, लर्निंग अलग है, डेटा अलग है। तो इसी तरह हम लोग स्प्लिट का यूज़ करते हैं कि समटाइम्स अगर हमारे पास एक ऐसा कॉलम मौजूद हो जिसके अंदर मल्टीपल्स फील्ड्स हो, मल्टीपल्स वैल्यूज़ हो, और उसको हमने क्या करना हो, अलग अलग करना हो, तो फिर वहाँ पर हम स्प्लिट का मेथड यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हम यहाँ पर सेपरेटर भी दे सकते हैं कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक करैक्टर के साथ अपनी स्ट्रिंग को तोड़ना है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि मेरी स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ भी ई आ रहा है, जहाँ जहाँ भी ई आ रहा है वहाँ तक क्या करो, तोड़ दो, मेरी स्ट्रिंग को तोड़ दो। तो यहाँ पर बस स्प्लिट की पैरेंथेसिस में हम SEP सेपरेटर नाम का एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, और इसमें मैं बता दूंगा कि कि जहाँ जहाँ भी मेरी इस वाली स्ट्रिंग के अंदर वेलकम टू लर्निंग डेटा एनालिसिस विद मी में ई आ रहा है, वहाँ से क्या करो, मेरी स्ट्रिंग को तोड़ दो, अलग अलग कर दो। यहाँ पे इसको हमने रन करना था। तो ये देखें, अब वेलकम में चूंकि ई आ गया था तो उसने ई से पहले वाले वर्ड्स को अलग स्ट्रिंग में कर दिया। उसके बाद फिर वो आगे चलता गया, ठीक है, ये वेलकम वाला जो एक वर्ड था उस ई के बाद LCOM, उसके बाद ई आया है तो उसने उसको अलग कर दिया। फिर TO2, अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास TO2 अलग स्ट्रिंग में नहीं आएगा बल्कि साथ में L भी आएगा, क्योंकि अभी मैंने कहा है कि जो हम लोग स्प्लिट की पैरेंथेसिस में सेपरेटर आर्गुमेंट पास करते हैं उसमें जो हम करैक्टर देते हैं वो करैक्टर से पहले वाले और उसके बाद वाले करैक्टर्स को वो एक ही स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करता है। जिस तरह लर्निंग में ये ई आ गया, अब इस ई से लेके जब तक अगले किसी वर्ड में उसको ई ना मिल जाए वो तब तक क्या करेगा, उस सबको एक ही कोट्स के अंदर स्टोर रखेगा। तो ये है कि अगर हमने अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ना हो, ठीक है, जिस तरह मैंने कहा एक कॉलम में मेरे पास मल्टीपल्स वैल्यूज़ हैं, यानी हर एक रिकॉर्ड के मुताबिक मल्टीपल्स मेरे पास वैल्यूज़ हैं, मुझे अगर उसको तोड़ना है, उसको अलग अलग रिकॉर्ड बनाना है, तो फिर वहाँ पर मैं स्प्लिट का मेथड यूज़ करूँगा। इज इट क्लियर? यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास एक काउंट का मेथड यूज़ होता है। काउंट ई, ओके, यहाँ पर हमारे पास एक और स्ट्रिंग में यूज़ होने वाला काउंट मेथड है, फंक्शन है, जो क्या करेगा, काउंट की पैरेंथेसिस में मैंने उसको कहा है कि ई, यानी मेरी स्ट्रिंग 11 वेलकम टू लर्निंग डेटा एनालिसिस विद मी में ई कितने टाइम्स आ रहा है, तो उसको काउंट करने के लिए हम यहाँ पर काउंट का मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्टली जो मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं सारे वो आज हमारे पास स्ट्रिंग से रिलेटेड है, क्योंकि मोस्टली जो डेटा हमारे पास मौजूद होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। तो उसके साथ किस तरह से हैंडलिंग करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये स्ट्रिंग के मेथड्स। स्प्लिट यूज़ करते हैं जो हमारे डेटा को क्या करता है, जो वैल्यूज़ को तोड़ देता है।
स्प्लिट कहते हैं बिखेर देना, अलग अलग कर देना। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक वक्त में ये पूरी की पूरी जो लाइन है वो एक यानी कि सिंगल कॉर्ड्स में थी। सिंगल डबल कॉर्ड्स से मुराद है कि मल्टीपल्स नहीं थी, एक ही लाइन है, एक ही स्ट्रिंग है। मुझे इसको क्या करना है, इसके अंदर जो मेरे पास अल्फ़ाबेट्स लेटर्स आ रहे हैं मुझे इन सबको सिंगल कोट्स में कन्वर्ट करना है। वेलकम को डबल कोट्स में अलहदा रखना है, फिर टू को अलहदा, फिर लर्निंग को अलहदा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर स्प्लिट का बिल्ट इन फंक्शन जो स्ट्रिंग में यूज़ होता है वो यूज़ किया। तो उसने देखे सबको क्या कर दिया, तोड़ दिया है। लेकिन यही काम अगर मुझे अलग अलग करने का या तोड़ने का, स्प्लिट करने का किसी स्पेसिफिक करैक्टर के मुताबिक करना है तो फिर हम स्प्लिट के पैरेंथेसिस में SEP नाम का आर्गुमेंट यूज़ करते हैं, सेपरेटर। ये SEP शॉर्ट में हम लिखते हैं सेपरेटर, कि सेपरेट कर दो। किसके साथ सेपरेट करना है, E, यानी कि जहां जहां भी E आए वहां वहां से मेरी स्ट्रिंग को क्या करो, तोड़ दो। तो अब देखें वेलकम में E आया, जैसे ही उसको अपना माइक ऑफ कर दे, जैसे ही E आया, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर अपना माइक ड्यूरिंग द क्लास आप अपना ऑफ ही रखा करें। हालांकि स्टार्टिंग में जो है वो ऑफ ही रहा है, लेकिन बीच में आके ऑन जो है ना वो कर दिया है, और फिर क्वेश्चन भी कोई नहीं है। तो क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली फिर आप ज़रूर ऑन करके आप पूछ लें। तो यहाँ पर मैंने SEP में उसको कह दिया कि जहाँ जहाँ पे भी मेरी इस वाली स्ट्रिंग के अंदर E आएगा, बस तुमने उस E से पहले वाले एलिमेंट्स को और बाद वाले एलिमेंट्स को तोड़ देना है, E को इंक्लूड नहीं करना। तो वेलकम में E आया, पहला E आया, उसने इस वाले W को क्या किया, अलग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। फिर इस E के बाद उसने बाकी के आगे एलिमेंट्स देखे कि और कहाँ पे E आ रहा है। M के बाद दोबारा E आ गया, तो ये जो LCOM था उसने उसको अलग स्टोर कर दिया। फिर उसने देखा ठीक है 2 में E नहीं है, लेकिन साथ ही उसने देखा लर्निंग में E आ गया है। तो मैंने बताया कि E से पहले और अगले E के आने तक जो दरमियान में अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे एक ही कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, लर्निंग वाले E के बाद ARING से लेकर M तक, मी के M तक, उसने इन सबको क्या किया है, एक ही स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया है। तो ये सेपरेटर का हमारे पास यहाँ पर काम होता है कि एक उस स्पेसिफिक करैक्टर के मुताबिक वो क्या करता है, उसको तोड़ देता है, अलग अलग कर देता है। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग के मेथड थे जिसमें हमने इंडेक्सिंग देखी, उससे पहले स्ट्रिंग को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, वो मेथड्स देखे। फिर इंडेक्स, हर एक नंबर, हर एक करैक्टर, हर एक वर्ड की एक अपनी स्पेशल यूनिक नंबर होता है जो उसे मेमोरी की तरफ से एलोकेट किया जाता है, वो इंडेक्स कहलाता है। देन स्लाइसिंग, जो कि इंडेक्स का ही यूज़ करते हुए मल्टीपल्स एलिमेंट्स को एक ही वक्त में अपनी स्ट्रिंग में से एक्सट्रैक्ट करने के मेथड को स्लाइसिंग कहते हैं, जिसमें स्टार्ट इंडेक्स जाता है, कॉलन, फिर एंडिंग इंडेक्स जाता है, फिर कॉलन, और अगर हमने 7 स्टेप देना हो तो वो जाएगा। और उसके बाद फिर हमने कॉन्कैटिनेशन, रिपीटिशन के मेथड देखे, और फिर हम किस तरह से स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट के फॉर्मेट के लिए हम मेथड्स यूज़ करते हैं। डाटा फिल्ट्रेशन करने के लिए स्टार्ट्स विद एंड विड्स यूज़ करते हैं। काउंट करना है किसी करैक्टर को तो काउंट का यूज़ करेंगे कि कितने टाइम्स ये मेरी स्ट्रिंग में मौजूद है। और फिर स्प्लिट है कि अगर हमने अपनी स्ट्रिंग को तोड़ना है, और अगर चेंज करनी है तो उसके लिए रिप्लेस मेथड्स यूज़ होते हैं। इज इट क्लियर? ओके, फिर हम अपनी क्लास जो है वो एंड करते हैं। यही हमारे पास स्ट्रिंग्स के मेथड्स थे आज, या फिर आज ही बल्कि कुछ टाइम तक मैं फिर आपके साथ एक असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगा जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो वो आपने संडे तक उसको सबमिट करवाना है। चंद क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, ना लेंथी होंगे, ईजी ही होंगे। तो वो आपने क्वेश्चंस अपनी इसी गूगल कोलैब या फिर जुपिटर नोटबुक जो भी आप यूज़ कर रहे हैं एडिटर, उस पर आपने
कमेंट की फॉर्म में आपने लिखने हैं क्वेश्चंस और फिर आगे उनका कोड लिखना है और विद आउटपुट आपने रन करने के बाद उस नोटबुक को अपने असाइनमेंट वाले ग्रुप में आपने शेयर करना है। ठीक है, असाइनमेंट वाले ग्रुप में शेयर करना है। सो ओके, ओके ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।